और सबसे पहले आपको खबर दें, हुकूमत पाकिस्तान ने ICC से अपनी शराइत मनवाने के बाद भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने पर आमादगी जाहिर कर दी है। हुकूमत पाकिस्तान ने इस सिलसिले में ऐलान कर दिया है। फैसले से पहले श्रीलंका के सदर ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया था और उनसे श्रीलंका की सरजमीन पर भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की थी। दोनों रहनुमाओं ने कहा कि पाकिस्तान और श्रीलंका हमेशा एक दूसरे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं। ख़ास तौर पर बहरान के ज़माने में दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया है। पाकिस्तान को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर रुकन ममालिक की गुजारिशात भी मौसूल हुई थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम की जानिब से पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करने को भी हुकूमत पाकिस्तान ने ख़ास तौर पर नोट किया। इससे पहले चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रब्ता किया, जिसमें वज़ीर आज़म ने पाक भारत मैच खेलने के हवाले से चेयरमैन PCB को ग्रीन सिग्नल दे दिया। चेयरमैन PCB ने वज़ीर आज़म को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के मौक़िफ़ से भी आगाह किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी PCB से भारत से मैच खेलने की दरख्वास्त की थी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इंकशाफ किया है कि बानी PTI ने कहा है कि आइंदा वो इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई का कभी हुक्म नहीं देंगे। कंटेनर की तैयारी या इस्लामाबाद की तरफ रुख करने की बात दुरुस्त नहीं। बानी PTI ने महमूद खाना चकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास को मुज़ाकरात या मुज़ाहमत का रास्ता अपनाने का इख्तियार दिया है। फैसला इन्हीं अपोजिशन कायदीन की स्वाबदीद है। 8 फरवरी का एहतजाज ख़त्म हो चुका, उसके बाद पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई। से कोई बात नहीं है। खान साहब ने सारे इख्तियारात दिए हैं। चकज़ई साहब को और अल्लामा राजा नासिर साहब को वो बातचीत करे तो बातचीत करे, लाए अमल देना है तो वो भी दें, और अगर उन्होंने कोई मुज़ाकरात के बजाय मुज़ाहमत का रास्ता अपनाना है तो वो भी उन्हीं की सवाबदीद है। अभी तक तो हमारा एहतजाज का था, 8 फरवरी वाला ख़त्म हुआ, उसके बाद पार्टी की कोई मीटिंग नहीं हुई। सबसे पहले हम कोशिश करें खान साहब से मुलाकात हो जाए और चकज़ई साहब और हमारी ये जो सेशन चल रहा है इसमें दौरान मुलाकात मीटिंग हो। मेरा ख्याल है फिलहाल तो कोई ऐसी बात नहीं है कि इस्लामाबाद की तरफ चढ़ दौड़ने का है, और वैसे भी खान साहब ने कहा है कि मैं आइंदा ऑर्डर नहीं दूंगा कि कोई इस्लामाबाद की तरफ मार्च करे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि PTI की अय्यारी नहीं चली। पंजाब ने मनफी बातें फैलाने वालों की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। पंजाब में ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटडाउन, ज़ीरो पहिया जैम था। लाहौर में इजलास से खिताब में वज़ीर आला पंजाब ने बसंत के कामयाब इनेकाद पर इंतज़ामिया को सराहा। कहा, लाहौर में बसंत से सकाफत बहाल हुई। कॉल आई हुई थी हड़ताल की, कल एक प्रोटेस्ट की कॉल आई थी। इतवार के दिन कॉल देने का मकसद भी यही है कि उनको पता है कि इतवार के दिन वैसे ही बाज़ार दुकानें बंद होती हैं, तो अगर वो नाकाम भी हो गई तो हम कहेंगे देखो बाज़ार बंद है। तो लेकिन ये उनकी जो अय्यारी है वो चली नहीं। लाहौर के और पंजाब में ज़ीरो हड़ताल थी, ज़ीरो हड़ताल, ज़ीरो शटर डाउन, ज़ीरो पहिया जाम। और मुझे इस जुल्म की समझ नहीं आती, या तो कोई नेशनल कॉज हो और जिसमें कौम फील करती हो कि एहतजाज करना है, या उस पे तो एहतजाज की कॉल दी जाए, समझ आती है। लेकिन अरबपति लोग जिनके अरबों के खरबों के खुद के कारोबार हैं, वो अरबपति उन लोगों को कारोबार बंद करने की कॉल देते हैं जिनके रोज़ के डेली उनकी इनकम होती है, उसी से उनका घर चलता है। तो अरबपतियों की जो कॉल थी गरीब आवाम को जो है वो नुकसान पहुंचाने की, मुझे खुशी है कि आवाम ने न सिर्फ ये कि उसको रिजेक्ट किया बल्कि उसको पलट के देखा भी नहीं। बांग्लादेश में आम इंतखाबात जुमेरात को होंगे। ढाका समेत बांग्लादेश के छोटे बड़े शहरों में इंतखाबी मुहिम सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी। ढाका में इलेक्शन की क्या गहमा गहमी है, ये बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। बांग्लादेश में 13वें पार्लिमानी इंतखाबात मुनक्कद हो रहे हैं, जिसमें 12 करोड़ 70 लाख रजिस्टर्ड बंगला आवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ढाका के मैदान में, और यहाँ पर ढाका की गलियों में और मैदानों में क्या बात हो रही है, कौन सी दो जमातें आपस में मुकाबला करने जा रही हैं, आइए बात करते हैं बांग्लादेश के आवाम से। Probably जमात इस्लाम will be win. हम चाहते हैं जो हमारा देश ज़्यादा से ज़्यादा माने तरक्की करे। इंशाल्लाह इस्लाम ভালো, জামাত ইসলাম ভালো। জামাত ইসলাম বাংলাদেশে যদি আসে তাহলে একটা শান্তিপূর্ণ দেশ হবে। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।
पीएनपी जो दानिश शीश है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी। अभी तो पुराने दो पार्टी थे, जो बांग्लादेश अवामी लीग थे और बांग्लादेश नेशनल पार्टी पीएनपी है। जो अवामी लीग जो है वो तो भाग गए, आपको तो पता है कि इंडिया ने उनको पनाह दे दिया। बांग्लादेश की गलियों में इंतखाबात का फैसला तो हो रहा है, लेकिन असल फैसला होगा 12 फरवरी को। कैमरामैन रिजवान अली शाह के हमरा एजाज सैयद, ढाका, बांग्लादेश। और जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैच खेलेगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी इसकी तस्दीक कर दी गई है। आईसीसी ने पीसीबी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ होने वाले मुज़ाकरात की तफसीलात जारी करते हुए कहा कि T20 वर्ल्ड कप 2026 मिस करने पर बांग्लादेश पर कोई जुर्माना आयद नहीं होगा। PSL की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान 245 करोड़ रुपए में फ़रोख्त हो गई। मुल्तान की टीम को रावलपिंडी का नाम दे दिया गया। वली टेक ने सबसे बड़ी बोली लगाकर मुल्तान की फ्रेंचाइज खरीदी, जो पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे महंगी फ्रेंचाइज बन गई। मुल्तान की टीम की नीलामी के लिए बेस प्राइस 182 करोड़ रुपए मुकर्रर की गई थी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वली टेक्नोलॉजी को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सवाल किया कि भारतीय मीडिया पर खबरें चल रही हैं कि ICC की जानिब से आपको पाबंदियों और जुर्मानों की धमकियां मिल रही हैं, जिस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि धमकी से ना वो डरते हैं ना ही हुकूमत, और फील्ड मार्शल का तो आप सबको पता ही है। PSL को सबसे बड़ा ब्रांड बनाने की अभी इब्तिदा हुई है, आगे बहुत कुछ होगा। चलो साहब, बताइएगा कि जो धमकियां मिल रही हैं कि शायद पाकिस्तान पर पाबंदी लगेगी या पाकिस्तान को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है, इस हवाले से भी कोई सच है या सिर्फ ये खबरें ही हैं? पहली बात, ना मैं धमकी से डरता हूँ, ना गवर्नमेंट डरती है, और आपको पता है फील्ड मार्शल का, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सुनहरी लम्हा है, इतनी बड़ी बिड भी लगी है और उससे पहले हमने जनवरी के अंदर भी 2 अच्छे गोल्डन मोमेंट्स देखे थे। तो इस पर आप क्या कहेंगे, कितना पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है? इंशाल्लाह ताला अभी ये हम अपने टारगेट के 20-25% पे पहुँचे, अभी हमने काफ़ी आगे जाना है इंशाल्लाह ताला। ICC T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज अमेरिका के खिलाफ कोलंबो में खेलेगा। मुकाबले के लिए ग्रीन शर्ट्स ने 2 घंटे तक बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मैच जियो सुपर और माइको से बराह रास्त नशर किया जाएगा। रावलपिंडी के इलाके रवात इंडस्ट्रियल एरिया में वाक़ टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी आग पर 50% तक काबू पा लिया गया है। MD वासा का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया और इमरजेंसी सर्विसेज को मुसलसल पानी फराहम किया जा रहा है। वासा का अमला और पानी के बाउजर मौजूद हैं। आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार। जी हाँ, रवात इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री में लगी आग पर ताहाल काबू नहीं पाया गया। ताहम रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर मौजूद है, एमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद है, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया यहाँ पर मौजूद है और आग पर मुसलसल काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वासा रावलपिंडी की जानिब से अहम सर्विसेज दी जा रही है। करीबन 20 से 30 जो वाटर टैंकर है वो मुसलसल पानी फराहम कर रहे हैं एमरजेंसी सर्विसेज को। MD वासा मोहम्मद सलीम अशरफ हमारे साथ मौजूद है। सर बताएगा क्या पोजीशन है अभी तक की? मगरब के वक्त इसकी इतला मिली थी कि यहाँ पे रवात इंडस्ट्रियल एस्टेट में फैक्ट्री में आग लगी है, तो हमने बर वक्त कार्रवाई करते हुए CM पंजाब साहबा की हिदायत के मुताबिक हमने अपने 20 वाटर बाउज़र वासा रावलपिंडी से भेजे हैं और इसी तरह हमने 10 वाटर बाउज़र प्राइवेट और 2 अदद 20 व्हीलर वाटर बाउज़र जो बड़े वाले होते हैं वो भी यहाँ पे भेजे हैं। और ये कंटिन्यूस जब तक ये आग पर काबू नहीं पाया जाता हम यहाँ पे मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आग पर काबू पाया जा सके। 50% कहा जा रहा है कि आग पर काबू पाया गया है। ताहम अभी भी फैक्ट्री के अंदर जो मटेरियल था, जो यहाँ पर अंदर वेयर हाउस था, उसकी वजह से जो मुसलसल वो आग जो है वो भड़क रही है। ताहम तमाम एमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पर मौजूद है और कोशिश की जा रही है जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जाए। जी। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनेद अकबर ने PTI की सीट छोड़ने का ऐलान कर दिया। अपने बयान की तस्दीक करते हुए कहा कि वो आज स्पीकर को ख़त लिखेंगे कि उन्हें PTI से अलग नशिस्त दी जाए। बोले आज़ाद हैसियत से आगे बढ़ेंगे, बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, बोलने का मौका नहीं दिया जाता। चीफ विप कौन होता है फैसला करने वाला कि रोज़ाना कौन बोलेगा। आज के बाद पार्टी पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे, पार्लिमानी लीडर समेत किसी को नहीं मानते, मेरे अपने लोग मुझे नहीं बोलने देते, ये सब दरबारी हैं, हमें बोलने का मौका तक नहीं देते। मेरी तो बर्दाश्त ख़त्म हो गई,
आज के बाद मैं न आपके पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा हूँ, न मैं चीफ विप को मानता हूँ, न पार्लिमानी लीडर को मानता हूँ, न किसी और को मानता हूँ। हम रोजाना यहाँ क्या चोले खाने आते हैं? हर बात पे चंद लोगों ने रोजाना बोलना होता है। यार ये कौन सा तरीका है? चीफ विप कौन होता है कि रोजाना फैसले करे कि फला रोजाना बोलता है? कोई तरीका है? कोई इंसानियत है आप लोगों में? कोई शराफत है? मैं कल स्पीकर को लेटर दूंगा कि मुझे पीटीआई से अलग मुझे सीट अलॉट करे। वारी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने कहा है कि उनके बेटे शारेज ने 6 फरवरी को अपने बच्चों के साथ बसंत मनाई। उन्होंने खुद भी घर पर पतंग उड़ाई। लाहौरियों को बसंत से रोकना बड़ा मुश्किल है। बसंत किसी पार्टी की तो नहीं। हमने किसी को नहीं कहा कि बसंत ना मनाओ। लाहौरियों का जुनून देखा, बच्चा बच्चा पतंगे उड़ा रहा था। ATC रावलपिंडी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, 8 फरवरी का एहतजाज कामयाब था। आप जो मर्जी कहें, लोगों ने वोट की तरह एहतजाज भी खामोशी से किया। हमने कब कहा था कि बसंत? किसने कहा था कि नहीं? लाहौरियों को आप बसंत रोक सकते हो? वहाँ के लाहौर का जुनून देखना था। बसंत बच्चा बच्चा वहाँ पे चढ़ा हुआ था। बच्चे भी शरीक हुए। मेरा बेटा गया था 26 कौन सा था वो 6 तारीख को। हाँ, बच्चे अपने लेके गए हुए थे। देखिए, आपने बसंत हमने घर के ऊपर उड़ाई थी। 804 लिख के हमने घर पे उड़ाई थी। वो तो जुनूनी है। मेरा बड़ा वाला जो बेटा है, बसंत आप बच्चे को कहोगे ना कि बसंत, लाहौरी को ये कहना बड़ा मुश्किल है। और इसलिए हमने कहा था जब बसंत करनी है तो ये किसी पार्टी की तो पसंद नहीं है। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि गुज़िश्ता 30 साल के कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा 5000 सियासतदानों को सड़क पर गोली मार दें या डी चौक पर फांसी लगा दें तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए फैसल वाडा ने कहा कि 28वीं तरमीम ज़रूर आएगी, जिसमें NFC समेत दूसरे मामलात बाहमी रजामंदी से हल हो जाएंगे। जब तक आप 500 मिनिमम 500 सियासतदान जाए, उसमें से जो मर भी गए हैं, उनको निकाल के निशान इबरत नहीं बनाएंगे। निकाल के कब्र से भी निकाल के निशान इबरत नहीं बनाएंगे। मुल्क ठीक नहीं हो सकता। भून दिया जाए उनको सड़क के ऊपर, गोली मार दी जाए उनको। आप 5000 से 500 पे आ गए। नहीं, फर्क है। मैं अपनी बात भूलता भी नहीं हूँ। मैंने 2018 में इलेक्शन जीत के असेंबली में कहा था कि 5000 आदमी को मारे। आज मैं कहता हूँ मिनिमम 500 टॉप ब्रास जो आपकी सियासतदानों की जो इस मुल्क को चलाते हैं, आज से लेके 30 साल पहले तक चले जाएं, 40 साल पहले। ठीक है। और 5000 आदमी ओवरऑल भून दें। यहाँ ये डी चौक बड़ा मशहूर है इनके एहतजाज की वजह से। इधर उस दिन ना लगाएं और उस दिन यहाँ डबल रस्सी की फांसी के 2 दफ़ा ठक गिराएं। आप देखें मुल्क 28वीं तरमीम आनी है और 28वीं तरमीम के बाद आपको पता है मुल्क ने स्काई रॉकेटिंग पोजीशन पे मुल्क तो ऊपर जाएगा, लेकिन 28वीं तरमीम से कुछ लोगों को गशी का दौरे भी तो पड़ेंगे। हाँ, हम नीचे आएंगे ना। हाँ, तो ठीक है। तो थोड़ा सा बता दें कि 28वीं तरमीम में क्या होगा। नए सूबे होंगे, NFC भी एड्रेस होगा और बहुत सारी चीज़ें होंगी सर। कंसेंसस, उसको लफ्ज़ में यूज़ कर देता हूँ, डेमोक्रेटिक कंसेंसस हो जाएगा। अच्छा। सेनेट ने इस्लामाबाद खुदकुश हमले के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में हुकूमत से शफाफ और जामे तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का मुतालबा किया गया है। करारदाद में कहा गया है कि कमीशन के मेंबरान में सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज, खुफिया एजेंसीज़ के अफसरान और अरकान पार्लियामेंट को शामिल किया जाए। जुडिशल कमीशन 4 हफ्तों में तहकीकात मुकम्मल करे। हुकूमत दहशत गर्दों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में लाए। करारदाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर वक़ार मेहदी की जानिब से पेश की गई। करारदाद में अपोजिशन लीडर सेनेट राजा नासर अब्बास की पेश करदा तजावीज़ भी शामिल की गई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की सानह मस्जिद खदीजतुल कुबरा में शहीद ओन अब्बास के इस्लामाबाद घर आमद, वालिद और लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत किया और शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की। गवर्नर सिंध ने कहा कि शहीद ओन अब्बास कौमी हीरो हैं, जिन्होंने दहशत गर्दी के सामने ढाल बनकर जानें बचाईं। मैं वज़ीर आज़म से सिफारिश करूँगा कि शहीद ओन अब्बास को सिविल अवार्ड से नवाजा जाए। कंक्रीट का जंगल बनता कराची मौसम गर्मा में गर्म हवाओं का एक ऐसा जजीरा बन जाता है जहां दिन में तपती धूप बाहर निकलने वालों की हौसला शिकनी करती है तो गर्म होती रातें बेचैन किए रखती हैं। सब्ज़ अहाता तरक्की के दौर में ख़त्म हो रहा है और इस मसले से निपटने के लिए नौजवान काफ़ी सरगर्म नज़र आ रहे हैं। बाग़ जिना में गैर सरकारी तंजीम कायम के तहत शजरकारी मुहिम का एहतमाम किया गया है। उन्हीं पर ज़मीर शाह मज़ीद बताएंगे।
कराची की फ़िज़ाएं साल भर ही आलूदा रहती हैं, माहौलियाती निज़ाम भी काफ़ी हद तक ख़राब हो चुका है और जब हम सैटेलाइट इमेजेस देखते हैं तो कराची में कंक्रीट ज़्यादा दिखता है, ग्रीन कवर नहीं नज़र आता। माहिरीन बताते हैं कि कराची का जो सब्ज़ अहाता है वो महज 8% या इससे भी कम है और बेहतरीन माहौलियाती निज़ाम के लिए कराची का जो ग्रीन कवर है वो 25% के करीब होना चाहिए। मौसम बहार का आगाज़ होता है और हम देखते हैं कि बहुत से इदारों की जानिब से प्लांटेशन ड्राइव का आगाज़ किया जाता है क्योंकि ये बेहतरीन मौसम है जिसमें कहा जाता है कि आप प्लांट्स लगा सकते हैं। ऐसे ही कराची के बाग़ जिना में इस वक्त एक यूथ क्लाइमेट एक्शन मूवमेंट हो रही है जिसमें यहाँ पर कराची के जो मकामी दरख्त हैं वो लगाए जा रहे हैं। कायम की जानिब से ये दरख्त लगाए जा रहे हैं, उनके जो फाउंडर है वो हमारे साथ मौजूद है। शहीद बताइएगा। एज अ यूथ हम मोबिलाइज हुए हैं और हम क्लाइमेट एक्शन के लिए वी आर वर्किंग टुवर्ड्स ग्रीनिंग द प्लेसेस और हमने यहाँ पे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ को एंगेज किया है एंड लॉट ऑफ 500+ वॉलंटियर्स हैव रजिस्टर्ड देमसेल्फ एंड हैव बीन टर्निंग आउट ओवर हियर। यहाँ पे आज हमने कोई 500 से ज़्यादा दरख्त लगाए हैं। हमारी जो सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स है वो प्राइमरीली नेटिव प्लांट्स है। हम नीम है, मोरिंगा और अशोक जो सीधा अशोक होता है, फिर हम पाइन लगाते हैं जिसमें डेट पाम है, फिर कोकोनट पाम है और इसके साथ साथ हम चीकू लगाते हैं और ये सारे दरख्त यहाँ पे चलते हैं इस एनवायरनमेंट में। अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़रूरी हो गया, मतलब डिफॉरेस्टेशन हैज़ बिकम वेरी कॉमन, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि वी ब्रिंग बैक द ट्रीज़ एंड फॉरेस्ट्स ओवर हियर। अब हम एक हफ्ते बाद फिर से आएंगे यहीं पे इसी जगह पे और इसका ख्याल भी रखेंगे क्योंकि सिर्फ एक दफ़ा पौधा नहीं लगाना होता, इसका ख्याल भी रखना होता है। जो प्लांट होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है कि जो हम लगा रहे हैं उसकी प्रॉपर टेक्निक को। तो वी हैव द ऑपरेशंस टीम जो कि इस चीज़ को लुक आफ्टर कर रही है और हमने प्रॉपर वॉलंटियर्स को पहले प्रायरली इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस तरीके से जो है वो प्लांट्स लगाने और दे आर कंटिन्यूसली गाइडिंग। स्प्रिंग का सीज़न सूटेबल होता है। सबसे पहली बात तो ये कि हम प्लांट्स लगा लेते हैं और जब तक गर्मियाँ आ जाती हैं जून जुलाई के अंदर, तब तक प्लांट्स की ग्रोथ थोड़ी हो चुकी होती है। ट्री शेड जो है सबका हक है एंड आपने देखा है कि हीट वेव्स हैव बीन इंक्रीजिंग, इट कीप्स इंक्रीजिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक स्टेप अभी करना है ताकि फिर कुछ साल बाद आपके पास थोड़ा ट्री कवर की वजह से टेम्परेचर कम हो। कराची एक एरिड जोन है, यानी यहाँ पर बारिशें बहुत कम होती हैं। यहाँ पर पौधे लगाना तो बहुत आसान है लेकिन इन पौधों का दरख्त बनने का जो अमल है एक वो बहुत ही मुश्किल टास्क है। आज यहाँ पे इस बात का अहद भी किया गया है कि इन पौधों को जब तक ये दरख्त नहीं बन जाते इनकी देखभाल की जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची।